वॉकमैन को हां वॉकमैन को सेवा थी ना मतलब खड़ी जाते हैं जन्म गवाया
सतगुरु महाराज, उनके शरण में बैठे संत मंडल एवं भगवत प्रेमी सज्जनों सहित प्रेम से बोलो सतनाम साखी। सतनाम साखी। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम साखी। अमृत वेला सदगुरु स्वामी ट्योराम जी महाराज की अमृतमयी अपने अनुभव की वाणी उपदेश कर रहे हैं गुरु महाराज जी। व्यर्था जन्म गंवाया, उत्तम व्यर्था जन्म गंवाया। मनुष्य जन्म आपको मिला है बड़े भाग्य से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद धन गावा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम साखी। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला और ऐसा कोई तन है नहीं। अच्छी चीज मिले तो अच्छी चीज का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य तन ऐसा है, एक चौराहे की भांति है। उस चौराहे से किस तरफ आप जाना चाहते हो जा सकते हो। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, स्वर्ग में जाना चाहे, नरक में जाना चाहे, 84 लाख योनियों में जाना चाहे, या परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे, 4 रास्ते खास बताए गए। बीच में मनुष्य है। अब उसके विवेक की बात है, उसके हाथ की बात है, उसके पुरुषार्थ की बात है, किस तरफ जाता है। संत महात्मा कहते हैं, इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के पश्चात उस मनुष्य तन को बेकार नहीं करना। 84 लाख जून का मानुष है सरताज, कहते हरि भजन का कर इस तन में काज। 84 लाख दुनिया है। अब विचार करके देखना, 84 लाख दुनिया जो भी है उनका सर नीचे है। एक मनुष्य जो सिर ऊंचा करके चलता है और सब सिर नीचा करके चलते हैं। सिर नीचा क्यों करके चलते हैं? जो मनुष्य जन्म मिला उसका सदुपयोग नहीं किया तो सिर नीचा करना ही पड़ेगा। फिर तो पशुओं की योनि में 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा जिसमें सिर नीचा सदैव रहे। एक बूढ़ा था, वो लाठी टेकता हुआ, झुकी हुई कमर और जा रहा था। सिर नीचे था क्योंकि झुक गई कमर तो नीचे सिर होगा। कुछ युवक जवान थे, जवान लड़के पूछने लगे, बाबा क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? ऐसे ढूंढता है ना व्यक्ति नीचे करके, क्या ढूंढते हो? बोला यौवन का मोती मेरा चला गया, खो गया है, अब उसे ढूंढ रहा। याद कर लो, समय निकल जाता है फिर नहीं आएगा हाथ में, गया समय फिर हाथ न आवे, कोई कितना भी बल लावे। कितना भी कोशिश करे, कितना भी चिल्लाए, फिर गया हुआ समय पर वापस आता नहीं। महापुरुषों ने लिखा है, फिर ना आवसी जन्म मानुष वेला प्रभु दे पावने दा, टुटा फल ना डाली दे ना लागे, बना शीशा ना फेर गंडावने दा, बना मोती ना कारीगर फेर जोड़े, फिटा दूध ना फेर जमावने दा, सब संत पुकार दे साईं लोको वेला राम रिझावने दा। संत महात्मा ऊंची पुकार करके हमारे को कहते हैं, जागो
जाकर देखो, आप आयो मनुष्य जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। समय चला जाता है फिर वापस नहीं आएगा। मनुष्य जन्म गया फिर वापस नहीं आएगा। जैसे किसी वृक्ष से फल टूट जाए फिर लगने वाला नहीं है। दूध निकल जाए तो फिर गाय से दूध निकाल दिया, उसके स्तन में फिर दूध जाने वाला नहीं है। वो टूटा हुआ शीशा पर जुड़ता नहीं है। दूध फट जाए तो फिर वो जुड़ता नहीं है, वो सही नहीं बनता। मोटी होता है, वो टूट जाए तो वो भी नहीं फिर वो जुड़ता नहीं है। ऐसे ही समय निकल गया, मनुष्य जन्म निकल गया, फिर मिलने वाला नहीं। ये मनुष्य जन्म तुझे मिला है, संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म हमें मिला है, किस लिए मिला है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा की प्राप्ति करो इसी जन्म में। किस प्रकार करो? गुरु महाराज जी लिखते हैं, सेवा सुमरण यज्ञ दान से मानुष तनय पाया। आपने बहुत कुछ किया, उसके बाद तो मनुष्य जन्म मिला आपको, ऐसे नहीं मिला। आपने दान किया, यज्ञ किया, सेवा की, सुमरण की, उसका फल आपको मनुष्य जन्म मिला है। परमात्मा ने कृपा की, बड़ी कृपा की। चलो भाई इसको मनुष्य जन्म देते हैं। अब क्या किया? साध संगत नहीं कबहू कीनी, दुर्जन का मन संग भाया रे। अरे संतों का संग नहीं करके और दुर्जन का संग किया, खराब संग किया। हमारे संतों महात्मा ने संग के ऊपर बहुत बात लिखी है। भाई संग करो तो किसी सज्जन का करो, संतों का करो संग। संग से विचार बनता है, विचार से क्रिया होती है, क्रिया से फल मिलता है। जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। तो दुर्जन का संग है वो खराब रंग चढ़ाएगा हमारे मन के ऊपर। सत्संग है, संतों का संग है, वो हमारे जीवन का सुधारा करेगा, हमारे जीवन को उच्च अवस्था में ले जाएगा, ऊंची मंजिल में ले जाएगा। संतों महात्माओं का संग और दुर्जन का संग हमें पतन के मार्ग पर ले जाएगा, पतन के गड्ढे में गिरा देगा अगर दुर्जन का संग किया, खराब संग किया। ये हमने किया है, दुर्जन का संग। गुरु महाराज कहते क्या क्या किया है? पाप कर्म बहुत छल बल करके धन को बहुत कमाया रे। पाप किया, छल बल कई प्रकार से छल बल करके धन बहुत कमाया कि धन हो जाए इकट्ठा। पता नहीं कितने प्रकार से हम धन इकट्ठा करते हैं, छल करके, किसी को मार करके, किसी का खून चूस करके, किसी को मिलावट की वस्तु दे करके, ईमानदारी से नहीं बेईमानी से। एक बात याद कर लेना, आप ईमानदारी से चलो चाहे बेईमानी से चलो। धन है भाग्य के अनुसार, धन भाग्य से मिलता है, धन पुरुषार्थ का खेल नहीं है। भाग्य में जो लिखा है सुख या दुख, गरीबी या अमीरी, वो आपको मिलेगी, याद कर लेना। नहीं तो आप विचार करके देखना, कई बहुत मेहनत करते हैं परंतु कमाते नहीं। कोई थोड़ी मेहनत करता है, बहुत कमाता है, टेलीफोन पर ही बात करता है, उसका काम हो जाता है। बस भाग्य के ऊपर है। तो भाग्य बनता कैसे है? भाग्य बनता है अच्छे कर्म से, याद कर लेना। आप कहते कभी कभी भाई किसी संत की आशीर्वाद मिल जाए, किसी गरीब की आशीर्वाद मिल जाए, भंडार भर जाएंगे। हाँ भरते हैं। आपने कर्म अच्छा किया, संतों की सेवा की, किसी गरीब की सेवा की, किसी भूखे को रोटी खिलाई, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी बीमार की सेवा की, उसको दवाई दिलाई, उसकी जो आशीर्वाद है उससे काम बनेगा। जो बनता है क्योंकि आपने अच्छा कर्म किया, आपका भाग्य बन गया। कर्म से भाग्य बनता है। तो कर्म
आपने अच्छा किया तो भाग्य बना, भाग्य के अनुसार आपका धन आता है या जाता है। आप पाप कर्म करो चाहे पुण्य कर्म करो। एक सेठ जी थे, वो उसको ज्योतिषी ने कहा कि आपकी जो माया है वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाए। करोड़ों अरबों रुपए थे उसके पास। ज्योतिषी ने कहा कि जाएगा। सेठ ने कहा अब जाएगा, क्या करना चाहिए? अपने गुरुजी के पास। गुरुजी का कहा महाराज ज्योतिषी ऐसा कहता है कि आपकी जो लक्ष्मी है 1 साल के अंदर जाएगी सारी, आप कंगाल हो जाओगे, दाल रोटी खाओगे बस, और कुछ नहीं बचेगा आपके पास। गुरुजी ने कहा ये बात सही है, ये बात है सही। 1 साल के अंदर आप दाल रोटी जितने हो जाएंगे, सारी जो अरबों रुपए की संपत्ति है ये सब समाप्त हो जाएगी। कहा महाराज अब करूं क्या? बोले भाई ये लक्ष्मी जाती है, वो जाए आपको छोड़ करके, इससे पहले आप इसको छोड़ दें। अच्छा आदमी क्या कोई छोड़े या फिर अपने आप ही स्वयं ही छोड़ दे। कभी कभी ऐसा बात होता है, किसी से कहते हैं भाई आप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जबरदस्ती उसको कहते हैं भाई इस्तीफा दो। वो बात अच्छी है या स्वयं इस्तीफा देकर चला जाए, भाई मेरा इस्तीफा लो, कौन सी बात अच्छी है? स्वयं छोड़ दे वो अच्छी बात है, और उसको जबरदस्ती छुड़ाया जाए वो बात अच्छी नहीं है। गुरुजी ने कहा लक्ष्मी आपको छोड़ती है, माया आपको छोड़ती है, आप स्वयं छोड़ दो। बोले महाराज मैं तैयार हूँ छोड़ने के लिए, बोलो क्या करो? बोलो जो आपका धन है उसके 4 हिस्से करो। बोले हाँ जी 4 हिस्से करता हूँ, क्या कर? बोलो गरीबों को आप अन्न क्षेत्र खोलो और गरीब खा जाए। एक संतों का सजावट खोल दो, संत महात्माएं रहे खाएं पिए आनंद करें। और एक गरीब छात्र है उनके लिए स्कूल ऐसा हिसाब करो जो उनको विद्या मिले। और एक अनाथ है, विधवा है, उनके लिए आप बनाओ, उनको शिक्षा दो, उनको सहारा दो, उनको आगे बढ़ाओ। बोले हाँ ठीक है, आप दाल रोटी खाओ, आप अपने लिए जितना रोटी खाना है, जितना रहने के लिए जगह चाहिए उतनी रखो, बाकी सब दे दो। मैंने कहा महाराज दे देता हूँ, बाद में जाए 1 साल बाद, अभी दे देता हूँ। 1 साल पहले से ही शुरू कर देते। भगवान जो गरीब करे पहले ये स्वयं गरीब कहेंगे, भगवान को गरीब करे हमारे। अब उसने ऐसा किया, साल हो गया, 1.25 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। आया गुरुजी के पास, महाराज ये माया तो जाती नहीं है, अब बताओ क्या हुआ? बोले जाएगी कैसे? आपने साल में इतना धर्म कर लिया, इतना अपना कर्म कमा लिया, जो लक्ष्मी जाने दी वो तो गई समझो, वो तो खत्म हुई ना एक बार, पर उसके भाग्य से आपका भाग्य बन गया जो लक्ष्मी दोबारा आ गई। भाग्य के अनुसार है लक्ष्मी। आप पाप कर्म करो तभी भी आपको वही मिलना है, पुण्य कर्म करो, ईमानदारी से चलो तभी उतना चलेगा। पर एक बात है, ईमानदारी से चलने से, अच्छी तरह चलने से आपका कर्म अच्छा होगा, जिससे फिर भाग्य बनेगा। फिर भाग्य बन जाए तो फिर आपको ज्यादा मिले। दीन जनों को दान न दीना, नहीं खर्चा नहीं खाया रे। ऐसे हैं, दीनों को दान नहीं दिया, ना स्वयं खर्चा ना खाया, ना किसी को दिया। कभी कभी हमारे गुरु महाराज जी एक बात बताते थे, कंजूस एक होता है कृपण, एक होता है कंजूस, एक होता है फिर मक्खी चूस है, होता है ना ऐसा? कैसा होता है मक्खी चूस? भाई मक्खी पड़ जाए तो मक्खी को भी निकाल कर दूध पी जाता है, मक्खी को भी
छोड़ता नहीं, उसको कहते हैं मक्खी चूस। मक्खी को भी चूस ले, जो दूध उसके पास लगा है वो भी नहीं छोड़े, ऐसा वो मक्खी चूस होता है। दर्पण होते हैं, कंजूस होते हैं। तो क्या होते हैं, एक एक इनकी सीढ़ी पड़ी है। भाई दर्पण पूछता है, दर्पण पूछे कंजूस से, तू क्यों भया उदास, क्या तेरा कुछ गिर गया या कुछ कीता दान? तू क्यों भया हैरान, क्या तेरा कुछ गिर गया या कुछ कीता दान? एक कंजूस था, वो उदास खड़ा था। उदास खड़ा था तो दर्पण आया उसके पास, लखा हुआ भाई कोई चीज खो गई, कोई पैसा गिर गया आपका, या कुछ आपने दान दे दिया, वो दान देने के बाद फिर सोचते हो? बोले ऐसी बात नहीं है। बोले क्या हुआ? ना मेरा कुछ गिर गया, ना मैं कीता दान, दान देवता देखकर मेरे निकसत लागे प्राण। अरे भाई मैंने कोई दान नहीं किया, मेरा कुछ गिरा नहीं है, पर दूसरे लोग देखो कैसे दान करते, उनको देख देख कर मेरे प्राण निकल रहे हैं। अरे पागल है, इतना दान करते, दूसरे को देख करके भी भाई व्यक्ति को अगर होता है स्वयं कुछ करे या नहीं करे। एक हमारा वहाँ बड़ौदा में एक व्यक्ति है, वो स्वयं परहेज से चलता है, परहेज से तो चलता है। अरे जाता है सब्जी लेने, तो देखता है वहाँ पर खाने पीने के ठेले खड़े रहते हैं ना, चाट पकौड़ी के, तो चाट पकौड़ी खाते हुए लोगों को देखकर पर कहेगी देखो ये पागल है, ये चाट पकौड़ी खाते हैं, अपनी सेहत खराब करते हैं, अपने ये करते हैं, अपने वो करते हैं, ऐसा कहता है। अरे भाई तुम्हारे को नहीं खाना तो मत खाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, और दूसरे को देख कर क्यों जलते? वो सेहत खराब करता है, अपनी करता है, कोई कुछ करता है अपने। दुनिया की तरफ मत देखो, रहो तुम मौज मस्ती में, कोई चंदन मटी लावे, कोई निंदे को जस गावे, अपने स्वभाव फल पावे, रहो तुम मौज मस्ती में। अरे तुम अपना जीवन सुधार लो, दूसरे के जीवन से नहीं। दूसरा कोई कैसा चलता है उसके ऊपर ध्यान नहीं दो, हम कैसा चलते हैं उसके ऊपर ध्यान दो। दूसरों का जीवन सुधरता है या नहीं, व्यर्थ जाता है या नहीं जाता, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दूसरे का समय व्यर्थ जाता है या नहीं जाता, हम कहते वो करे तो मैं करूं। बच्चे होते हैं ना, वे कहते हैं ये करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो हम भी बड़े हो गए हैं, परंतु हमारे स्वभाव बच्चे का है, ये ऐसा करेगा तो ये ऐसा क्यों करता है? अरे वो पाप कर्म करता है। छोटे होते बच्चों को समझाते हैं, भाई आप ऐसा क्यों किया? बोला उसने ऐसा किया। बोला वो कुएं में गिरेगा तुम भी गिरोगे, ऐसे बच्चों को सिखाते हैं। वो कुएं में खड्डे में गिरेगा तुम भी गिरेगा क्या? उसको समझाते, परंतु अपने आप को नहीं समझाते कि कोई बुरा कर्म करता है तो मुझे बुरा कर्म नहीं करना, मुझे अच्छा कर्म करना चाहिए। दूसरे की तरफ नहीं देखें, अपनी तरफ देखें। गुरु महाराज जी कहते हैं अपने तरफ देखो, अपना व्यर्थ आपका जन्म नहीं जाना चाहिए। आपने क्या क्या गंगा आदि तीर्थों में जा फिर कर जन्म बिताए रहे। अरे गंगा आदि तीर्थों में आए, उज्जैन में आए, परंतु जो आत्म तीर्थ है उसको स्नान नहीं किया, अपने आप को जाना नहीं। गंगा का स्नान किया उससे फायदा है, परंतु भाई मोक्ष नहीं मिलेगा उससे। आत्म तीर्थ नहीं पर से ज्ञान गंगा नहीं नहाया, ज्ञान की गंगा में नहीं। भाव भक्ति निष्काम कर्म तज, काम्य कर्म कमाए, कामना रखकर कर्म किया सारा, निष्काम कर्म नहीं किया, कामना रख करके कर्म किया। कहता क्यों भोग विषय में श्वास अमूल्य कार्य। अरे अपना श्वास जो अमूल्य श्वास है, एक एक श्वास का मूल्य कितना है कुछ कहने हैं। 3 लोक 10 मोल को एक श्वास जो है। अरे 3 लोक नहीं, उसको 10 गुना करो, 30 लोक में नहीं, तब भी एक श्वास की कीमत हम आंक नहीं सकते। संत महात्मा ऐसे कहते। आप एक श्वास चाहते हो, मरते हुए व्यक्ति से पूछो एक श्वास का क्या मूल्य है, सारा कुछ देने के लिए तैयार हो, तो बताओ एक श्वास मिल सकता है? नहीं मिल सकता।
वो अमूल श्वास भोग विषयों में हमने गवा दिया। इसीलिए अपने जीवन को व्यर्थ न जाने दे, अपने जीवन को सुधारे, संतों के संग में आकर के अपने जीवन का सदुपयोग करें, तभी मनुष्य जन्म